Hi, you are welcome on our talk show Chaprasna. I am Vikas Thapolia. Sometime later, Bharatiya Janata Party (BJP) has asked its leader to refrain from making irresponsible comments about Nepal. India's ruling party has also prevented its leaders from visiting Nepal without the party's prior approval. The move comes in the wake of controversies sparked by political comments of some BJP leaders who had recently visited Nepal. In this background, BJP leader Dr. Dinesh Upadhyaya is in Kathmandu in different program. He is advocating for secular country of Nepal and even monarchy. Is BJP leader making mission to change Nepal political achievement? I am going to talk with BJP leader Dr. Upadhyaya. You are welcome, sir. Thank you. How is going your Nepal visit? नेपाल के अंदर में पहली बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी की यहाँ यात्रा हुई पहली, उससे एक महीना पहले मैं यहाँ आया था और ऋषि धमाला के रिपोर्टर्स क्लब में आकर के मैं एक महीना पहले घोषणा करके गया था कि एक महीने के अंदर अंदर माननीय प्रधानमंत्री नेपाल भारत के मोदी जी नेपाल के अंदर यात्रा करेंगे। उससे पहले मैं 6 महीने पहले यहाँ नेपाल में आया था, घूम के गया था। मैं अपने जीवन में पहली बार नेपाल में आया। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना खूबसूरत लगा। अपने देश की कोई बुराई नहीं करता, लेकिन किसी दूसरे की तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं। नेपाल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगता है। यहाँ के आदमी, यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा, यहाँ का खान पान, यहाँ का कल्चर, यहाँ का रहन सहन और इनके जो भोलापन है ना, मासूमियत, मैं उसका कायल हूँ। उसके बाद में दोबारा आया माननीय नरेंद्र मोदी जी के पहले और पृथ्वी नारायण शाह का कार्यक्रम भी था, उसको मैं संबोधित करके गया था। तो जब मैं उस कार्यक्रम को संबोधित किया, यहाँ की जनता की एक आवाज मुझे सुनाई दी। कुछ दुखी बातें मेरे नॉलेज में आई। वो क्या बातें थी, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से नेपाल के बीच में बैठ के पूरे वर्ल्ड को ये चीज़ जाननी चाहिए, क्योंकि दुनिया के जितने भी कंट्री हैं इंसान रहते हैं वहाँ, और इंसान से, मानवता से बड़ा धर्म कोई ना था, ना कभी है, ना कभी होगा। सबसे बड़ा अगर धर्म है, इंसान की सेवा करके इंसान के काम आना है, किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी कंट्री का हो। मुझे यहाँ करके पता लगा कि यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरियां धर्म परिवर्तन करा रही हैं। मैंने सोचा क्यों? नेपाल तो हिंदू राष्ट्र था और ये राष्ट्र नेपाल वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। मेरा देश भारत 850 साल हमने गुलामियत झेली है। 700 साल मुगलों ने हमें गुलाम बना के रखा, 150 साल अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा। मैं जानता हूं गुलामियत कितनी बुरी चीज होती है। नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है, ये कभी गुलाम किसी का हुआ नहीं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि नेपाल जो कंट्री है पूरे वर्ल्ड का हेड है, सर है पूरे वर्ल्ड का। जो चीज, जो यहाँ की जलवायु, जो यहाँ का कल्चर, जो यहाँ का खान पान है, वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। जो जड़ी बूटियां यहाँ पे हैं वो किसी दूसरे देश में नहीं है। So I am going to this issue. While Nepal was declared as a secular state, you BJP leader were not lauded voice against that action. But now you are talking for Hindu state in Nepal. Is that not a controversy? दरअसल इसमें मैं टू बी फ्रेंकली एक चीज़ कहूँगा, मुझे, क्योंकि यहाँ मेरी राजनीति नहीं करनी, मुझे, मेरे तो कल के परसों की फ्लाइट में चला जाऊँगा लेकिन सच बोल के जाऊँगा और ऐसा सच बोल करके जाऊँगा जो नेपाल की जनता को पता लगना चाहिए। यहाँ संविधान लागू है क्या? मेरा क्वेश्चन, संविधान लगा हुआ है क्या यहाँ? ये जो सरकार है
जो संविधान की तारीख थी, इस तारीख तक संविधान लागू होगा, क्या वो हुआ? नहीं हुआ ना। दूसरी तारीख दी 3 महीने बाद की, वो क्वेश्चन मार्क है। मैं ये कहता हूं जब तक हमारे यहां भी जब 1947 में देश आजाद हुआ, 3 साल के बाद संविधान लागू हुआ था 1950 में। जिस स्टेट को या जिस कंट्री को पूर्ण स्टेट या पूर्ण कंट्री का दर्जा ना प्राप्त हो, उसे अपने कार्य करने के लिए प्रॉब्लम होती है। आज हमारे यहाँ दिल्ली है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। वहां चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसके हाथ में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मुख्यमंत्री तो है, लेकिन किस बात का मुख्यमंत्री, उसको अधिकार ही नहीं है। एक राजा तो है, प्रधानमंत्री तो है, लेकिन अधिकार भी तो दो। संविधान लागू हो। और इसके अलावा एक चीज और कहना चाहूंगा, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यहां जिस समुदाय की संख्या ज्यादा है, संख्या बल के सामने सर झुकाना पड़ेगा। अगर यहां 85% जनता हिंदू है, उनकी बात को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। संसद के अंदर भी प्रधानमंत्री उसका बनता है जिसका पूर्ण बहुमत हो। अगर पूर्ण बहुमत नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इसलिए इस बात को ये कैसे नकार सकते हैं? और किसी भी रूप में प्रलोभन के वश, प्रेशर के वश, बहकावे के वश धर्म परिवर्तन अगर कोई किसी का कराता है, उसको मैं गुनाह मानता हूं। किसी को लालच देके या दाब देके किसी इंसान का, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी का भी, अगर हिंदू भी किसी मुसलमान का या किसी क्रिश्चियन का पैसे देके ये कहते ये ले 1 लाख रुपए, तू हिंदू बन जा, वो गलत है। But some Nepali leaders are saying that Indian leaders are making some political noise or interference in Nepali politics. नहीं, भारत एक अलग देश है, नेपाल एक अलग देश है। यहाँ की राजनीति में अपना कोई दखल नहीं है। ये अपना घर संवारे, हम अपना घर संवारेंगे। लेकिन अगर पड़ोसी में कहीं कोई गलती हो रही है तो मुझे कहने का तो हक है, क्योंकि मैं भी तो पड़ोस में हूं, मैं भी पड़ोस में हूं। अगर मेरे पड़ोसी के साथ कोई दिक्कत होगी तो दुख मुझे भी होगा। और सुनो, यहां आपके चैनल के माध्यम से जो बताता हूं, नेपाल हमारा सिर्फ पड़ोसी नहीं है, रोटी और बेटी का रिश्ता है। कैसे है? भगवान श्री राम बारात लेके आए थे, माता सीता जनकपुर की थी, जानकी माता ससुराल थी भगवान श्री रामचंद्र जी की यहाँ। इसलिए नेपाल हमारा है, रोटी और बेटी का रिश्ता नेपाल के साथ है। हम इसको भाई की तरह से मानते हैं, अपना सहोदर भाई है नेपाल हमारा। सिर्फ एक कंट्री दूसरे कंट्री के रिश्तों की बात नहीं है। अगर आपके किसी रिश्तेदार को कोई दिक्कत हो तो आप चैनल छोड़ के फटाक से उसके दुख दर्द में शामिल हो जाओगे। नेपाल हमारा रिश्तेदार है, इसलिए रिश्तेदार के यहाँ दुख में भी जाएंगे और सुख में भी जाएंगे। इसे हमको रोक नहीं पाएगा, ना कोई राजनीति रोक सकती, ना कोई नेता रोक सकता। Now some BJP leaders are politically active in Kathmandu. You agree? Though they said that our visit is for worshipping Pashupatinath temple. पशुपतिनाथ तो जो भी आएगा वहां तो बिना उसका आशीर्वाद के तो नेताओं का भी भला ना हो। What is the objective of your Nepal visit? वर्ल्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे चीफ गेस्ट के लिए बुलाया। इससे पहले पृथ्वी नारायण शाह प्रतिष्ठान ने मुझे बुलाया। ये दोनों नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। भारत नेपाल के किसी राजनीतिक दल ने आज तक मुझे बुलाया नहीं। अगर कभी कोई राजनीतिक दल मुझे बुलाता है तो मैं उस पर विचार करूंगा मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये दोनों नॉन पॉलिटिकल दल थे, लेकिन उस दल में आज जो कार्यक्रम हुआ था, वहां जो लोग बैठे थे वो नेपाल की जनता थी। वो लोग वोट डालते हैं, निर्णय करते हैं नेताओं का। उनके निर्णय के बगैर वे लोग ना संसद में पहुंच सकते, ना मंत्री बन सकते, ना प्रधानमंत्री बन सकते। जनता से बड़ी ताकत ना कोई थी, ना कोई है, ना कभी होगी। आज अगर भारत के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जो बीजेपी के दम पे नहीं, भारत की जनता के दम पे हैं। जनता ने इनको प्रधानमंत्री बनाया और कितना बड़ा मैंडेट दिया।
कांग्रेस को या किसी पार्टी को इतना भी मैंडेट नहीं दिया ताकि विपक्ष का नेता बन जाए। एक तरफा वोट उन्होंने नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिया और एक मजबूत सरकार, स्थायी सरकार आज भारत के अंदर बड़ी शांति प्रिय से चल रही है और वो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। आज भारत की एक नई भूमिका वर्ल्ड के अंदर दिखाई दे रही है। उसी तरह से मैं नेपाल को भी चाहता हूं कि नेपाल के अंदर छोटी बातें हैं ना जी, धर्म परिवर्तन रुकना चाहिए, अत्याचार रुकने चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, संविधान यहाँ पूरी तरह से लागू हो और जितने पॉलिटिशियंस हैं मतभेद करें, कोई दिक्कत नहीं, मनभेद ना करें। आप नियत की लड़ाई लड़ें, राजनीति की लड़ाई लड़ें, लेकिन जब देश हित की बात आएगी, संस्कृति की बात आएगी, सभी नेताओं को एक तरफ जाना चाहिए। ये मेरा संदेश है, उसके ऊपर कोई राजनीति नहीं। Why do you think Nepal should be a Hindu state? What is the logic behind it? अगर मेरा बस चले ना, आप तो नेपाल की बात करें, मैं पूरे वर्ल्ड को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दूं। Why? दरअसल ऐसा है, हिंदू 4 युग रहे, सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर। सत्ययुग में राजा हरिश्चंद्र रहे, त्रेता में भगवान श्री राम आए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी आए। 3 आज कलयुग है। 3 युग के अंदर रामायण काल के अंदर कितना बड़ा युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, वो वर्ल्ड वॉर था। उस युद्ध के अंदर चाहे वो कांधार से शकुनी का महाभारत के युद्ध में आके लड़ाई रही हो या शल्य की, ये 2 लोग कौन थे? शकुनी कांधार का रहने वाला था, कांधार में दुर्योधन के मामा थे, धृतराष्ट्र की ससुराल थी कांधार में, और उस दौरान वहां कोई मुसलमान नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं था। आज वहां एक भी हिंदू नहीं है। शल्य अमेरिका में शासन करते थे, भीष्म पितामह चक्रवर्ती राजा थे, वहां रेड इंडियंस कहते थे उनको, और वहां से कुरुक्षेत्र में आकर के युद्ध किया जहां उनकी बलिदान हुआ, डेथ। इसलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर सिवाय हिंदुओं के कोई था ही नहीं। ये साबित कर दिया। कांधार का उदाहरण मैंने दिया, इतिहास को तो कोई झुटला नहीं सकता। मुझे तो धरती पे ना रहना, ना आपको रहना, ऊपर भगवान को जान देनी है, लेकिन किताब में जो लिखा है उसको तो मानोगे ना। क्या ये कहेंगे कि धृतराष्ट्र की शादी कांधार में नहीं हुई थी? क्या भगवान श्री राम की धर्मपत्नी सीता माता नहीं थी? क्या वो जनकपुर में नहीं रहती थी? कांधार में जब वो शादी हुई, एक भी मुसलमान सिंगल नाम या क्रिश्चियन, वर्ल्ड को मैं चैलेंज करता हूं, कोई आदमी मुझे जाकर के बता दे ये लिखा है इतिहास में कि उस दौरान वहां मुसलमान भी थे, एक सिंगल भी नहीं था। उसके बाद कन्वर्जेशन हुआ, यहां पूरे वर्ल्ड में टोटली कन्वर्ट हुए, हिंदू के अलावा पूरी दुनिया में कोई था ही नहीं, सब कन्वर्टेड हैं। नेपाल आज भी हो रहा है। Declared as a secular country, you give some suggestion to us that Nepal should be Hindu state. What is the logic behind it? Is secular state is wrong? देखो, नहीं रोंग नहीं, हमारा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रजातंत्र है, वहाँ प्रजातंत्र है, सेकुलर है, वहाँ हर तरह के लोग हैं और सबका बराबर सम्मान है, किसी के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कहता हूँ, नेपाल जब तक संविधान लागू ना हो जाए, इसको आप कैसे कह सकते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, सेकुलर है? एक बात है, इधर या इधर तो हो। अभी तो ये राष्ट्र के अंदर संविधान ही लागू नहीं हुआ। जब तक संविधान लागू ना हो तब तक ये बात कैसे कहेंगे? मैं तो इसका हिंदू राष्ट्र मानता हूँ। ये नहीं तो लागू करो तुम। लागू से पहले तो हिंदू राष्ट्र था ना जी, ये नहीं था, हिंदू राष्ट्र था नेपाल, उसमें कहाँ कमी आई? अगर तुम्हें उसे चेंज करना है, उसमें लिखा है हम सेकुलर बनाएंगे, संविधान लागू कर लो। वो भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? कहाँ टेंशन हुआ? Some people says our neighbor country India is secular, but why we should go to the Hindu state? नेपाल। एक बात मैं आज आपको कहता हूँ, मैं आपके चैनल पे आया, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी। जिस दिन ये जनता है ना नेपाल की, और यहाँ के नए लड़के 18, 19, 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के, और ये लड़कियाँ, आज मैं यूनिवर्सिटी में गया था, मेरा कार्यक्रम था, मुझे जो कहना था मैं कह के आया वहाँ। जिस दिन यंग ब्लड रोड पे आएगा ना जी,
और क्वेश्चन पुटअप करेगा, ना कोई सरकार टिके, ना कोई नेता टिके, ना कोई अभिनेता टिके, ना कोई शरीफ टिके, ना कोई बदमाश टिके। जनता को सलाम करना ही पड़ेगा। जनता से बड़ी आवाज और यंग ब्लड जो 18 साल से लेकर के 30-35 साल तक के बीच के लड़के लड़कियां हैं ना जी, आज वो इतने समझदार हैं, इतने समझदार हैं, फेसबुक के द्वारा, नेट के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, पेज के द्वारा, एक एक चीज, ये जो लोग होर्डिंग लगाते हैं ना नेता और बाहर जो करते, उससे ज्यादा प्रचार फेसबुक पे एक फोटो डालेंगे पूरे वर्ल्ड में जाता है। ये सारी रात लड़के लड़का टिक 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 करके फेसबुक पे चलते रहते हैं। इसलिए इन लोगों के अंदर एक चीज पैदा हुई कि कब तक चलता रहेगा ये, और क्यों, ये पॉलिटिशियन क्या चाहते हैं। मैं किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहा, कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा। नेपाल की राजनीति ठीक है, अच्छी है, लेकिन निर्णय तो लो यार, कोई निर्णय तो लो। तुम्हें समय था, वो तारीख पे तुम संविधान लागू कर नहीं पाए, फिर 3 महीने आगे बढ़ा दिए, आखिर क्या प्रॉब्लम थी। और सुनो, जब वो प्रॉब्लम थी, क्या आज वो प्रॉब्लम खत्म हो गई? इस बात की क्या गारंटी कि दोबारा जब संविधान लागू करने की तुमने तारीख रखी है, वो प्रॉब्लम उस दिन वहां सामने खड़ी दिखाई नहीं देगी? कौन गारंटी लेगा इसकी? जो प्रॉब्लम 3 महीने पहले थी, 3 महीने बाद भी आएगी। तो कब तक चलता रहेगा इस तरह से? ज्यादा जब पैच टाइट होता है ना जी, तो उसका रिजल्ट भी निकलता है। देश की जनता जागरूक हो गई है और उनके सामने भी क्वेश्चन है, यार ये कब तक करते रहेंगे ऐसे? दूसरी तारीख दी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, तुम तो सारी जिंदगी ऐसे ही चलाते रहोगे, नहीं संविधान लागू करेगा नहीं। मैंने आपके अपने भारत का उदाहरण दिया, 3 साल बाद संविधान लागू हो। अगर संविधान लागू ना होता भारत में, तो अंग्रेज क्या करते? हमने तुम्हारा देश आजाद किया, तुम्हें कह दिया अपना घर चलाओ, संविधान लागू कर लो। तुम संविधान लागू कर नहीं रहे तो वापस करो। मैंने आपको एक चीज दी, उसको यूज कर लो। तुम यूज नहीं करे तो मेरी वापस कर दो, नहीं तो यूज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ना तो तुम यूज कर रहे ना वापस कर रहे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? गलत निकलेगा। और मैंने आपको पहले भी दोहराया, मैं तो कल चला जाऊंगा भारत, परसों चला जाऊंगा, लेकिन दिल में एक पीड़ा है। What type of pain? परमात्मा से एक मास दुआ करूंगा हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से कि हे भगवान, नेपाल के पॉलिटिशियंस को सद्बुद्धि दे दे, ज्ञान दे दे, इनको आत्मा का जागृत करें और अपनी भारतीय इसकी नेपाली संस्कृति और कल्चर के बारे में फैसला करें। अपनी जो पर्सनल चीजें हैं उनको छोड़ दो, संस्कृति की सोचो, यहाँ के कल्चर को सोचो। ये देश तो वो देश है जिसने भगवान श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देकर के प्राण जिंदा किए थे। वो देश है ये। तो क्या हालत हो गई आज इस देश की। हर आदमी टेंशन में, हर आदमी चिंता में, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जवाब किससे मांगोगे पता ही नहीं। तो ऐसे कैसे चलेगा? किसी से जवाब तो जवाब दे ही तो कोई होगा। एक चीज हुई तो किससे जवाब तो लोगे। यहाँ किससे जवाब लोगे? कौन बताएगा? कोई तो वारिस हो। Some time ago, you had advocated for revival of the monarchy. Now, you are making it silence. Some time ago, you had advocated for revival of the monarchy. Now, you are making it silence. Says it is strategy. मेरी मुलाकात हुई है राजा ज्ञानेंद्र जी से। Now, in this visit, कल तो मैं आया ही हूँ, हो जाएगी कल वाल को। बातचीत हुई थी, दिल्ली गए थे वो, मेरी बात हुई। मैं भी गया उनके महल में, घर भी गया, बातचीत हुई है। Today you talk with former King Gyanendra. हाँ, मेरी बात हुई है। और What he said? अभी नहीं। Why? मैं फिर आपके चैनल पे आऊंगा, बताऊंगा। Okay, okay, no problem. लेकिन उनकी कुछ बातें हैं, और जब दो व्यक्ति बैठते हैं, कुछ बातचीत हुई है। मैंने भी उनको कहा, उन्होंने भी मुझे कहा, कुछ बातचीत हुई है और बता के जाऊंगा आपसे, मैं वादा करता हूँ। लेकिन आज नहीं बताऊंगा, आज नहीं। हाँ, इतना मैं आज कहूँगा, ये जो चल रहा है राजा ज्ञानेंद्र जी उसकी वजह से चिंतित हैं, चिंता में हैं और दुखी भी हैं। इतना मैं जरूर कहूँगा कि ये जो हो रहा है उसकी वजह से वो दुखी हैं, चिंतित हैं कि नहीं कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। किसके लिए? जनता के हित में। वो लोग वो नेता तो है नहीं,
या कोई पॉलिटिकल पार्टी बना या वही चुनाव लड़ना, वो तो है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक, शरीर के अंदर एक मन होता है, एक आत्मा होती है। मन कई बार जब गलत काम करता है तो आत्मा क्या कहती है, यार तू कर तो रहा लेकिन है तो ये गलत। Is he confident for revival of the monarchy? मैंने कहा ना इस क्वेश्चन को आज नहीं बता के जाऊंगा। दोनों क्वेश्चन जो आपने पूछे मैं याद रखूंगा। Are you confident? Revival? इसके ऊपर नो कमेंट, बाकी मैं बताऊंगा दोनों चीज बता। दरअसल समय, जो शब्द सही समय, सही व्यक्ति, सही स्थान, सही चीज के सामने सही भाषा कहने का जिसके पास ज्ञान है, वही तो लीडरशिप है। So you are leader? अरे बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी मुझे 43 ईयर हो गए संगठन के अंदर काम करते हुए। सन 1972 में आई बिलोंग टू आरएसएस एंड आफ्टर जनसंघ। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में थी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो जन्म ही 1980 में हुआ और मैं 1972 में प्रवेश किया। तो कहीं ना कहीं 43 साल का हमने जीवन दिया है, लेकिन कुछ चीजें कब कहनी, कहाँ कहनी, किस समय कहनी, इतना ज्ञान है। What will be the impact for India by declaring or not declaring Nepal as a Hindu state? भाई हमारा क्या हस्तक्षेप है नेपाल में? ये एक अलग कंट्री है, यहाँ की पॉलिटिकल ताकतें हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, यहाँ की जनता है, वो अपना निर्णय खुद करें। हमारा इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ लोगों का मुल्क है, अभी 9 महीने सरकार को हुए हैं, हम अपने को संभाल ले तो वही बहुत बड़ी बात है। वहाँ क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और ब्रिटेन के, अमेरिका के, चाइना के, जापान के, साउथ के कितने लोग रहते हैं दिल्ली में। कितना बड़ा देश है, ये तो 2.5 करोड़ की शायद पॉपुलेशन 2.5 की है ना, हमारे यहाँ तो 125 करोड़ है। तो ये देखो ना, हम अपने को संभाल ले तब कहीं जा करके। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा, भला चाहते हैं नेपाल का, रिश्तेदारी है ना जी। रोटी बेटी का रिलेशन, बिल्कुल, मैंने आपको साबित कर दिया ना जी, रिश्ता है हमारा। और ये आज से नहीं है, इसको कौन झुटलाएगा जी, कौन मना करेगा, इस रिश्ते को कौन मना करेगा? ये कहेंगे क्या कि भगवान पशुपति जी का, शिव जी महाराज जी का धनुष भगवान श्री राम ने यही तो तोड़ा था। कोई वो मेरठ में थोड़ा तोड़ा था, उत्तर प्रदेश में जाके भारत में यही तो तोड़ा था, और यही स्वयंवर यही शादी हुई थी, कौन मना करेगा जी? जितना इतिहास वो सच्चा है, इतना ही इतिहास महाभारत का भी सच्चा है, और इतना ही इतिहास ये भी सच्चा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदू के अलावा कोई था नहीं। ना कहीं द्वापर में कोई जिक्र, न कहीं सतयुग में जिक्र, न त्रेता में। अगर कोई योद्धा था, लड़ा था, तो उसका इतिहास में नाम भी आना चाहिए था। जैसे देश की आज़ादी हुई तो वीर अब्दुल हमीद अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए, भारत की तरफ से ये जिक्र है। वीर अब्दुल हमीद, चंद्रशेखर, भगत सिंह, तात्या, इन सबका जिक्र है ना जी। आज़ादी की जंग में मर गए। भारत की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ, तो मुसलमान कई योद्धा मरे हैं, उनका इतिहास में लिखा है। वीर हकीकत राय है और कई नेता रहे, लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ कोई जिक्र कहीं भी नहीं है, इसका मतलब थे ही नहीं। अगर होते तो जिक्र आता। In this issue, in the discipline of religion perspective, how do you define the Indo-Nepal relation? इंडो नेपाल का रिलेशन तो ऐसा है ना, आज नेपाल की कितनी लड़कियां भारत में शादी की बहुत को मैं जानता हूँ। यहाँ के कितने लोग, नेपाल के लोग भारत गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं मैं जानता हूँ, और कितने लोग वहाँ के वोटर बन गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत के लिए मोहर लगाई, वोट डाला नेपाल की जनता ने कमल के फूल पे बीजेपी के लगा करके। आज अगर मोदी जी प्रधानमंत्री है ना जी, तो नेपाल की जनता का बहुत बड़ा योगदान है, वोट डाला इन्होंने। Really? और नेपाल के बहुत लोग, कम संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में दिल्ली में रहते हैं और अलग अलग मजबूत हैं, सरकारी नौकरी में आ गए, पढ़ने लगे। तो नेपाल का भारत का रिश्ता तो अटूट है। कोई नेता कुछ भी कर ले, रिश्ता ना टूटे। कोई कुछ भी कर ले, रिश्ता तो है, ये रहेगा। ये हम भी रहे ना रहे, नेता रहे ना रहे, रिश्ता रहेगा, ये कहीं नहीं जा रहा जी। और नेपाल की जनता में अगर ये क्वेश्चन, नेपाल के भारत से रिश्ता तोड़ लो, तो वो उनको उल्टा और दो अलग से देगा। अच्छा आप बताओ तेरे को। Do you think a foreign leader could give pressure to the leader of sovereign country to follow or pass any particular agenda? ऐसा है ना, पर्टिकुलर मैं आपको बताऊं, मैं किसी पॉलिटिकल दल के साथ हूं नहीं,
2 कार्यक्रम हुए मेरे, पर्टिकुलर एजेंडा, तो यहाँ के जो लोग हैं ना जी, वो आज तैयार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो आवाज़ सुनी मैंने, मुझे उन्होंने खुद कहा कि ना भाई साहब हम अलग फ्रंट बनाएंगे, हम एक एजेंडा तैयार करेंगे। और यहाँ कुछ लोग तैयार भी हो गए, वे एजेंडा तैयार करके अपना, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हमारा रिश्तेदारी जरूर है, संबंध है, मित्र हैं, सब बात है, लेकिन उनके पॉलिटिकल कार्यक्रम में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो अपना फाइनली, हाउ डू यू इंटरप्रेट द नेपाल पॉलिसी ऑफ प्रेजेंट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट नेपाल? देखो, आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, नेपाल पॉलिसी, मेरा इनमें एक ही जवाब रहेगा। हमारा यहाँ का मैटर, यहाँ की पॉलिसी, यहाँ की राजनीति, यहाँ का एजेंडा, यहाँ के क्वेश्चंस, यहाँ के कुछ भी ये करे जो उन्हें अच्छा लगे। मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। 2 बात मुझे अच्छी लगी, वो मैंने बोल दी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर यहाँ की जनता ज़्यादा हिंदू है तो उनकी भावनाओं की कद्र होनी चाहिए। और भारत अपना वर्क कर रहा है, अगर कहीं कुछ होता है तो उसको कहने का भी हक है, लेकिन हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हस्तक्षेप ये यहाँ की जनता खुद जो अच्छा लगेगा करेगा। हाँ, ये हम जरूर कहेंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है। ये कहने का हक आपको भी है, इनको भी है, मुझे भी है कि भाई ये तू गलत कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और जो अच्छा काम करेगा उसको फूलों की माला नहीं है, इतना बहुत अच्छा काम करेगा, स्वागत करो। इतना हक तो है इंसान होने के नाते। इसलिए कहीं ना कहीं ये सबके दिल में राजनीति से अलग हटके ये एक मादा होना चाहिए कि मैं काले को काला कहूँ, सफ़ेद को सफ़ेद कहूँ। आपने काला कोट पहना, मैं इसको वाइट नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा। अगर कोई मुझे दाब भी डालेगा नहीं इसको वाइट को, मेरे से प्राण चले जाएं, मैं वाइट नहीं कहूँगा, मैं काला ही कहूँगा, क्योंकि जो पहना ही काला, मैंने काला देखा तो काला कहूँगा। लेकिन ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, इसके पीछे भी एक संदेश है। जो लोग लालच के वश या प्रेशर के वश काले को सफ़ेद कहने का प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं है। Thank you so much for your precious time and thoughts. And thank you so much for watching us. We are continuing news. Namaste.